नमस्कार, मैं एनके सिंह। मैं आपको एक बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक फ़ोटो रिलीज़ की गई है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। ये आप गौर से देख रहे होंगे, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। राहुल गांधी दशानन के रूप में उनके 10 मुँह हैं और ये 10 मुँह वो दिखा के बताया गया है इसमें कि द न्यू एज रावण इज़ हियर। ही इज़ इविल, एंटी धर्म, एंटी राम, हिज एम इज़ टू डिस्ट्रॉय भारत। ये नए दौर के रावण हैं, ये बुराई के प्रतीक हैं, धर्म के खिलाफ हैं, राम के खिलाफ हैं और इनका लक्ष्य है भारत को खत्म करना। ये ट्विटर हैंडल पे बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आया है। आमतौर पे दशानन को हम देखते हैं दीपावली में, दशहरे में। चुनाव काल में ये नया दौर चला है जिसमें दशानन विपक्ष के सबसे बड़े नेता को बताया जा रहा है। दौर कितना बदला है, आप गौर से देखिए। राहुल गांधी को रावण बताया जा रहा है और रावण बता के ये बताया जा रहा है ये बुराई का प्रतीक है। इससे कम राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोर मोदी क्यों हैं और वो भी करप्शन को लेके कहा था, तो राहुल गांधी पे मुकदमा हो गया। आपने देखा होगा, लेकिन इस पे किसी मोदी पे मुकदमा नहीं होगा। इतना बड़ा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस आईपीसी की बहुत ही मशहूर दफा है 499, जिसमें कि आप डिफेम करते हैं किसी को। ये पहला है जिसमें राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा हुआ था। क्या ये डिफेमेशन नहीं है? आप रावण बता के उसको धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। तो जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में बड़ा अच्छा इसका जवाब भी दिया है। पहले आपको वो बता दें, फिर हम बताते हैं कि स्थिति क्या है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहा है, मैं उसका हिंदी में बता रहा हूं आपको। राहुल गांधी को घटिया ग्राफिक के जरिए रावण के रूप में दिखाने के पीछे वास्तविक मंशा क्या है? इसका स्पष्ट रूप से एक ही मकसद है, एक कांग्रेस के सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। कल राहुल गांधी जब जाएंगे तो कुछ धर्म के जो तथाकथित ठेकेदार होंगे वो राहुल गांधी पे हमला कर सकते हैं जब वो जनसभाओं में जाएंगे, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि यही है वो बुराई का प्रतीक, यही है वो रावण जिसने राम के साथ दुर्व्यवहार किया था और बहुत कुछ बताएंगे। और उसमें कोई एक पागल, कोई जो नाथूराम गोडसे टाइप का होगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये क्लियर केस है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस का, जिसमें आप किसी को अपराध करने के लिए भड़का रहे हैं, पूरे एक समाज के उस वर्ग को भड़का रहे हैं जो किसी अखलाक को, पहलू खां को, तबरेज को, जुनैद को मार देता है घर में गोमांस के नाम पे। आप उसी तरह का ये एक्ट बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हुआ है। तो उसमें आगे उन्होंने कहा है, इसका स्पष्ट रूप से मकसद ये है, एक कांग्रेस के सांसद को और पूर्व पार्टी के अध्यक्ष को के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना और भड़काना, जिनके पिता और दादी की हत्या उन ताकतों ने की जो भारत के खिलाफ थे, जो भारत को तोड़ना चाहते थे। अगला पैरा है, प्रधानमंत्री का हर दिन झूठ बोलकर मानसिक रूप से बीमार होने का और आत्ममुग्धता के विकार से पीड़ित होने का सबूत देना एक बात है, लेकिन अपनी पार्टी को से इस तरह के घृणा के कंटेंट बनवाना और केवल न केवल पूरी तरह से मतलब अनैतिक है, अस्वीकार्य है, बल्कि बेहद खतरनाक है। हम डरने वाले नहीं। ये जयराम रमेश, कांग्रेस के जो नेता है, ये उनका ट्वीट है। आप जरा देखिए, संजय सिंह को जेल में किया गया, मनीष सिसोदिया को जेल में किया गया कि उनके इस तरह की पॉलिसी से पार्टी को फायदा किसी शराब ठेकेदार ने दिया। आप जो काम कर रहे हैं उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर होनी चाहिए? ये लायबिलिटी तो देश के प्रधानमंत्री, देश के जो नेता है, पार्टी के लोग हैं, ये उनके ऊपर होनी चाहिए।
पार्टी अध्यक्ष पे होनी चाहिए, और पार्टी किसकी है आप जानते हैं आज जिस तरह की हालत है। तो ट्विटर हैंडल से इतना घटिया कंटेंट, जिसमें क्लियर केस है कि हिंसा के लिए आप भड़का रहे हैं, राहुल गांधी को राम के खिलाफ बता रहे हैं, धर्म के खिलाफ बता रहे हैं, भारत के खिलाफ बता रहे हैं, और रावण के रूप में उनको चित्रित कर रहे हैं, दशानन बना के आप चित्रित कर रहे हैं। किस तरह की यह सोच होगी जिसमें कि राहुल गांधी को आप रावण बता रहे। चलिए, पप्पू नहीं कह रहे हैं आप राहुल गांधी को रावण, कम से कम कद तो उनका बढ़ाया आपने। राहुल गांधी आपके लिए बड़ी थ्रेट तो हुए, ये तो आपके समझ में अब आ गया होगा कि राहुल गांधी थ्रेट हैं आपके लिए। और मैं आपको आईपीसी की दफा दिखाना चाहूंगा कि क्यों ना इस पे देश के प्रधानमंत्री पे मुकदमा हो। अगर ये बीजेपी के ट्विटर हैंडल्स है तो क्यों ना बीजेपी के अध्यक्ष पे मुकदमा हो। 499 जिसमें राहुल गांधी की आपने सदस्यता ली थी महज ये कहने पे चुनाव मंच से, जब उन्होंने कहा था कि सारे चोर मोदी क्यों हैं। आप राहुल गांधी को रावण बता के दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश विरोधी है, एंटी नेशन है, एंटी एंटी भारत है। आपने सब कुछ कह दिया। 499 कहता क्या है? 490 कहता है, whoever by word either spoken or intended to be read or by signs or by visual representations makes or publishes any imputation concerning any person। बस इतना काफी है। लेकिन ये मुकदमा प्रधानमंत्री पे नहीं होगा। प्रधानमंत्री की जो टीम है, जो ईडी, पुलिस, वो प्रधानमंत्री की किसी एक संस्था ने पैसे चीन से लिए हैं ये कह के सारे कंट्रीब्यूटर को तो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार नहीं करेगी बीजेपी के किसी ट्विटर हैंडल के लिए। ट्विटर हैंडल पे जो गलती है वो नहीं मानी जाएगी। कितना बदल गया है ये परिदृश्य। मुझे याद आता है, ये बीजेपी वालों को होश में रहना चाहिए। जिस कांग्रेस ने इनके सबसे बड़े आज तक के लीडर, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की जान बचाई थी, उनके लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं ये कितना बड़ा, और इसको बीजेपी कितना छिपाती है, लगातार छिपाती रही है। आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि वाजपेयी जी को 1985 में एक किडनी उनकी फेल हो गई। ये 1985 की बात है। कांग्रेस सरकार में आई। राहुल गांधी को ये बात पता चली 1988 में कि वाजपेयी जी की दूसरी किडनी में भी दिक्कत हो रही है और शायद इसका इलाज बहुत कम है, अमेरिका वगैरह में है। एक डेलीगेशन अमेरिका जा रहा था, उस डेलीगेशन में वाजपेयी जी का नाम डलवाया और वाजपेयी जी को बुलाया अपने ऑफिस में, और राजीव गांधी ने कहा, वाजपेयी जी मुझे मालूम चला है कि आपकी रीनल फेल्योर आपका एक हो चुका है, आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है, और इसके प्रॉपर इलाज के लिए हम चाहते हैं कि इस यात्रा को इस्तेमाल करें और वहां आप जब तक चाहें इलाज के लिए रहें। अफसरों को भी आदेश दिया कि वाजपेयी जी जाएंगे तो प्रतिनिधि मंडल के साथ, लेकिन लौटेंगे अपने हिसाब से और ये पूरा खर्चा उनका सरकार की तरफ से होगा। वाजपेयी जी गए वहां पे, उन्होंने पूरा इलाज कराया, लौट के आए। ज्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ दिन बाद राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। तो बड़े दुख में श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने बताया कि आज मैं जो जिंदा हूं, बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर और कांग्रेस के राजीव गांधी के बारे में कह रहा है आज मैं अगर जिंदा हूं तो ये राजीव गांधी की वजह से जिंदा था, मैं जिंदा हूं। राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत बहुत गमगीन हो गए थे और बहुत ही अश्रुपूरित नेत्र से उन्होंने कहा कि आज मैं जिंदा हूं अगर तो सिर्फ राजीव गांधी की वजह से। और ये किस्सा बताइए, किस्सा किसको बताया उन्होंने? एक किताब उनके ऊपर लिखी गई थी, एक किताब लिखी गई थी, इसमें उन्होंने ये किस्सा बताया। ये किताब थी वाजपेयी जी पर व्यक्तिगत रूप से लिखी गई थी ये किताब। इसमें उन्होंने ये किस्सा बताया राइटर को कि हमें राजीव गांधी ने किस तरह बुलाया और कहा कि आप इस डेलीगेशन में जाएंगे लेकिन लौटेंगे इलाज के बाद।
ये राजीव गांधी थे, राहुल गांधी के पिता। लेकिन देखिए एहसान फरामोशी कैसी है कि आज उन्हीं के बेटे को दशानन बताया जा रहा है, जबकि इनका सबसे बड़ा लीडर। और एहसान फरामोशी दूसरी क्या है, उसी वाजपेयी ने जो सबसे कद्दावर लीडर था, क्या कहा था वर्तमान डिस्पेंसेशन मोदी जी के बारे में? यही कहा था ना, राजधर्म निभाइए। न तब उन्होंने राजधर्म निभाया, न आज राजधर्म निभा रहे हैं। आज ये ट्विटर हैंडल देख के आपको समझ में आएगा कि राजनीतिक ऊंचाइयां कितनी गिर गई है। वो एक शेर है, बहुत ऊंची यहां नीचाइयां हैं, बहुत ऊंची यहां नीचाइयां हैं, अभी कुछ और अपना सर तराशो। आपको इस नीचाई को समझने के लिए जो राजनीतिक नीचाई है, ये कितनी बड़ी हो गई है, कितनी विशालकाय हो गई है, इसके लिए आपको अपने लेवल को नीचे लाना पड़ेगा, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को नीचे लाना पड़ेगा। तब आप समझ पाएंगे कि इस गवर्नेंस की का छोटापन कितना कितना घटिया है। आपको याद होगा इनके जो सबसे बड़े लीडर जो आप नहीं रहे, दूसरे मतलब सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय। उनका लोहिया जी से क्या संबंध था, ये सबको मालूम है, संघ को तो मालूम ही है, बीजेपी को मालूम है कि लोहिया जी को जिताने में उन्होंने मदद की थी। दीनदयाल कभी भी संसद में नहीं गए, लेकिन दीनदयाल को लेके सबके अंदर सम्मान था, हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी चूंकि अब पब्लिक में एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो लिहाजा वो रावण का कद बना दो और कहो कि ये देशद्रोही है। धीरे धीरे राहुल गांधी की कोशिश ये है कि ये बताया जाए तो ये तो धर्म के खिलाफ है, और मोदी जी ने ये सिलसिला शुरू कर ही दिया है। अभी कन्हैया लाल का जिक्र करके राजस्थान में कि वो आते हैं कपड़ा सिलवाने और गर्दन काट के चले जाते हैं, फिर फोटो वायरल कर देते हैं। वो पूरी प्रक्रिया शुरू है। अब राहुल गांधी को इनको किसी तरह से बताना है हिंदू वाले उस वाले वर्ग में, ताकि वो इनकी सभाओं में जाके उपद्रव करे। बहुत सीधा सा इसका है कि अब इस तरह के नाथूराम हमने बहुत पैदा कर दिए हैं। हाल के दौर में बहुत सारे नाथूराम हमने पैदा कर दिए हैं, जो अखलाक पहलू खान तबरेज जुनैद के घरों में जाते हैं, उनको सड़क से पकड़ते हैं कभी गौ, गौ, गौ गाय के नाम पे, कभी गौमांस के नाम पे, और पकड़ के उनको मार देते हैं। बहुत सारे नाथूराम हैं। अब इनमें से तमाम नाथूराम राहुल गांधी की जब सभा होगी तो उसके खिलाफ वो वहां पे उपद्रव करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज का ये ट्विटर हैंडल अगर आप देखें तो आपको शर्म आ जाएगी कि हम किस तरह के डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। क्या ये वास्तविक डेमोक्रेसी है? क्या इसी डेमोक्रेसी के लिए तमाम कोशिशें हुई थी? तो ये अगर आप वो जो किताब जिसका मैंने जिक्र किया था, वो उस समय मुझे नहीं याद आया, अपने वाजपेयी जी ने उस राइटर को बताया कि और ये 37 साल, मतलब आप समझिए कि कितनी पुरानी बात होगी। वाजपेयी 1985 में उनकी किडनी खराब हुई थी, 88 में उनको अमेरिका भेजा गया और तब वो इलाज करा के लौटे। आपको याद है वो राजीव गांधी की जो वो स्पीच थी यूएनओ में, वो इतनी भावना से वो थी कि शायद आज तक की वो बेस्ट स्पीच मानी जाती है। लेकिन कहीं राजीव राजीव जनता ने नहीं किया, क्योंकि जनता को तैयार नहीं किया गया था स्पेशल प्लेन से बुला के कि वो मोदी मोदी की तरह करे। राजीव गांधी को ये नहीं मालूम था। राजीव गांधी ने कभी जिक्र नहीं किया कि उन्होंने वाजपेयी जी के लिए क्या किया, और बहुत सम्मान था राजीव गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जो 20 साल उम्र में बड़े थे। तो ये वाजपेयी जी ने जो किस्सा बताया, ये एनपी उल्लेख की किताब है, द अनटोल्ड वाजपेयी, पॉलिटिशियंस एंड पैराडॉक्स। ये उस किताब में ये पूरा जिक्र मिलता है कि राजीव गांधी ने कैसे बुलाया और कहा कि आपको जाना है इस प्रतिनिधि मंडल के। और आप जानते हैं, लेकिन उस समय बीजेपी की जरा सोचिए, भाजपा उस समय की कैसी थी कि सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी, और इलाज के लिए उनके पास कोई सेठ नहीं था। आज हमारा अडानी है, आज हमारा अंबानी है। बीजेपी के किसी मच्छर को भी अगर कुछ हो जाए तो अमेरिका क्या कहीं भी इलाज हो सकता है, क्योंकि अडानी अंबानी खड़े हैं। कितना अंतर आ गया इन दोनों पॉलिटिक्स में, और हम इसी में जी रहे हैं। जो अंतर आया है हमारे जो
बुजुर्ग थे, वो किस किस्म की पॉलिटिक्स में, किस किस्म समाज में जीते थे, और आज मोदी के दौर में ये समाज कैसा हो गया है, पॉलिटिक्स कैसी हो गई है, और मोदी जी का ये पॉलिटिकल बायस जो है वो कितना घिनौना हो गया है कि आप देख सकते हैं कि इस ट्विटर में भी, ऑफिशियल ट्विटर में, किसी को आप रावण बता रहे हैं, देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, राम के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, ये सारी चीजें आप बताइए, चुनाव के दौरान में धर्म का नाम लेना। मोदी जी ने कर्नाटक में क्या कहा? हनुमान का नाम जय बजरंगबली कहो और ठप्पा लगाओ। क्या ये वायलेशन नहीं है? ये वायलेशन नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट का? लेकिन नहीं, वो मोदी जी हैं, उनके खिलाफ तो ये चलता है। मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं। कब्रिस्तान, और जब वो कहेंगे शमशान, वो चलेगा यूपी में, उससे चुनाव जीतना है। कर्नाटक में कहेंगे तो खैर चुनाव तो हार गए, लेकिन अब उन्होंने फिर शुरू किया है कि किसी तरह कम्युनलाइज करो। तो राहुल गांधी को देशद्रोही बताओ। अभी तक तो ये था कि साहब एंटी मोदी है राहुल गांधी, मुकदमा कर दिया और सांसदी से हटा दिया। लेकिन अब ये नया दौर आया है। मेरे ख्याल से किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, हमारा नेतृत्व कैसा है, किस घटिया मानसिकता से हमारा शासन चलाया जा रहा है, इसको अगर हम देखें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने आज आपको ये पक्ष दिखाया है कि राहुल गांधी को डिमोनाइज, अंग्रेजी में शब्द होता है राक्षसीकरण करना। राहुल गांधी को डिमोनाइज करना, उनको एंटी नेशनल बताना, दशानन बताना, दस मुंह दिखाना, ये भाजपा के ट्विटर हैंडल से हो रहा है। और कोई जेपी नड्डा, कोई नरेंद्र मोदी, कोई अमित शाह, ये सारे लोग देख रहे हैं, और देख नहीं रहे हैं। इस पे हो सकता है कि उसको रिवार्ड भी दे, मेंबर पार्लियामेंट का टिकट भी मिले, या मेंबर पार्लियामेंट उसको बना दिया जाए, क्योंकि ऐसे ही लोग भाजपा में उभर के आ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पे आप सोचिएगा, और अगर आपको लगे कि ये गंभीर मुद्दे हैं, तो बाकी लोगों को भी ये बताइए। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए